इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस की। जी नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं। तो लोकल एरिया कनेक्शन नेटवर्क आपको पता ही है चीज सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कनेक्ट मल्टीपल लैन टूगेदर टू एक्सटेंड नेटवर्क। तो इंडस्ट्री क्या करती है, नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करती हैं। द नेटवर्किंग डिवाइस एज इज in called inter-networking device act as an intermediate agent for transmission of data in the network। तो दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या करती हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक एजेंट का काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच और राउटर। तो दोस्तों एनआईसी क्या होती है, एनआईसी कार्ड आप जैसे कि देख रहे हैं तो ये हर एक मदरबोर्ड में इनबिल्ट पोर्ट भी होता है और आप अलग से भी लगा सकते हैं, जिसको हम इथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट भी बोलते हैं। हमने अपनी हार्डवेयर की सीरीज में आपको बताया है। इसी तरीके से पहले चला करता था, ये आपका वाईफाई वाला कार्ड होता है जो कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। लैपटॉप में तो वाईफाई इनबिल्ट होता है, आज की डेट में छोटा सा पेन ड्राइव की तरह आता है। इसके अंदर दोस्तों 4 इथरनेट पोर्ट हैं, ये हमारे सर्वर्स वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं जी, अपनी इंटरनेट वाली वायर को या लोकल वायर को हम यहाँ पर लगाकर कंप्यूटर को दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की हमारे पास डिवाइस है रिपीटर। तो रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच रीजनरेट सिग्नल व्हेन ए रिपीटर रिसीव वीक सिग्नल, इट रिमूव अनवांटेड नॉइस एंड रीट्रांसमिट हाई लेवल सिग्नल। तो दोस्तों रिपीटर को समझना होगा जी, रिपीटर किस तरीके की डिवाइस थी और कैसे इसका जो है वो नेटवर्किंग में यूज किया जाता था। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मानो जी हमारे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर ए है और साथ में यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर बी है और हमने इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों हम जिस वायर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो अधिकतर जो हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलर वायर है वो हमारी यूटीपी है और एचटीपी है। ये दोनों हमारी वायर हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है नेटवर्किंग के अंदर। तो दोस्तों यूटीपी और एचटीपी की जो मैक्सिमम जो है एक डिस्टेंस है जी, वो 100 मीटर तक ही डेटा को कैरी कर सकती है, 100 मीटर तक डेटा को ले जा सकती हैं। उसके बाद में जो डेटा है दोस्तों वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि दोस्तों यहाँ तक जो हमारी ये वायर है इसकी दूरी 100 मीटर है और आगे जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं जी ये 50 मीटर है। तो दोस्तों टोटल अगर कवर देखा जाए तो यहाँ पर ये 150 मीटर हो गया। तो दोस्तों 150 मीटर में क्या होगा जी, जब डेटा यहाँ पर 100 मीटर पे आएगा तो डेटा कुछ इस फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे ही डेटा 100 को क्रॉस करेगा तो हो सकता है डेटा जो है वो धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से तो लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों 105 मीटर, 110 मीटर या 115 मीटर पे जो है वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिपीटर नाम की डिवाइस को लगा देंगे। ये इधर से डेटा को रिसीव करेगी और फिर से उसे रीजनरेट करके आगे वायर को फॉरवर्ड कर देगी। तो दोस्तों ये काम होता था रिपीटर। तो द सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डिस्टर्बेंस, जिससे जो हमारा सिग्नल है वो आगे अच्छे तरीके से चल सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपीटर, एनालॉग एंड डिजिटल। 2 टाइप के रिपीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अभी जो दोस्तों चल रहा है वो आपका डिजिटल रिपीटर चल रहा है। ए रिपीटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। एक रिपीटर जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, मतलब कि आपके डेटा को या आपकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता। इट सिंपली रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द केबल एंड रीट्रांसमिट एंड रीजनरेट द सिग्नल बैक टू द केबल। तो दोस्तों केबल से सिग्नल को लेता है, उसको रीट्रांसमिट या रीजनरेट करके बैक टू केबल को दे देता है। तो इसमें 2 ही पोर्ट होते हैं, इन और एक आउट। इसका जो दोस्तों बेनिफिट है वो ये है, एक्सटेंड द नेटवर्क डिस्टेंस। नेटवर्क कैन कवर, नेटवर्क का जो ये डिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है और फॉल्ट टॉलरेंस को इंप्रूव कर देता है। अब दोस्तों ये जो हमारी वायर है ये हमारी यूटीपी और एचटीपी वायर है, जिसका जो सेगमेंट लेंथ हम इसको बोलते हैं कि उसको डेटा ले जाने की क्षमता कितने मीटर तक है उसको सेगमेंट लेंथ बोला जाता है। तो इसकी 100 मीटर है। तो हर एक केबल की अपनी अलग अलग होती है। नेटवर्क में जो है ना वो आपकी ट्विस्टेड पेयर जिसको हम यूटीपी एचटीपी बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल केबल, 3 टाइप की केबल्स का यूज होता है। उसके बाद मार्केट में है दोस्तों हब। तो रिपीटर जो है दोस्तों मार्केट में आना बंद हो गया है। रिपीटर का जो नेक्स्ट वर्जन मार्केट में आया वो आपका आया हब। तो इट इज द सिंपलेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस एंड एज लो कॉस्ट। ये जो है ना आपकी सस्ती नेटवर्किंग डिवाइस थी। बेसिकली हब इज ए रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट। तो दोस्तों हब जो है वो एक रिपीटर की तरह ही काम करता है, लेकिन एक मल्टीपल पोर्ट के साथ ये मार्केट में आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पर 1-2 कंप्यूटर और अगर मेरे को यहाँ पर यूज करने हैं तो मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा, तो फिर मैं इन चारों का कैसे कनेक्ट करूंगा रिपीटर से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब हमने जो यूज किया वो हमने क्या यूज किया, हब यूज किया कि भाई यहाँ पर जो है वो हमने एक हब नाम की जो है वो डिवाइस लगा दी और हमने एक कंप्यूटर को यहाँ पर लगा दिया,
इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक कंप्यूटर को बी को लगा दिया, फिर यहाँ पर एक कंप्यूटर लग गया दोस्तों सी लग गया, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर लग गया डी लग गया। तो इस तरीके से दोस्तों चारों कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो गए और हब से इन चारों कंप्यूटर जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। Hub allow multiple devices to be connected from a single network segment। तो ये सिंगल नेटवर्क सेगमेंट से सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करा देगा। Hub can connect डिफरेंट मीडिया सच एज ट्विस्टेड पेयर एंड ट्विस्टेड पेयर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल भी हमारी नेटवर्किंग में यूज होती है। Hub will share bandwidth, ये बैंडविड्थ को जो है वो शेयर करता है। अब दोस्तों हब जो है वो बेसिकली तीन टाइप के मार्केट में अवेलेबल है। पैसिव हब, पैसिव हब दोस्तों क्या होता है? पैसिव हब डज नॉट रिक्वायर्ड पावर एट दे डू नॉट रीजनरेट द रिसीव सिग्नल बिफोर फॉरवर्डिंग। तो दोस्तों पैसिव हब जो है ना, जैसा डेटा आएगा उसको वैसे ही आगे फॉरवर्ड कर देगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा, उसको जैसा वो आया वैसे ही उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए इसको पावर की भी जरूरत नहीं होती है। हब जो है रीजनरेट द रिसीव सिग्नल बिफोर फॉरवर्डिंग इट ऑल द पोर्ट्स, सो द एक्टिव हब नीड ए पावर सप्लाई। तो एक्टिव हब जो है दोस्तों वो क्या करेगा, जैसे सिग्नल आएगा उसको रीजनरेट करेगा फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, इसलिए इसको पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। हाइब्रिड हब दोस्तों बिल्कुल एक्टिव हब की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर आपको अलग अलग क्वालिटी के पोर्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे आप इसमें कोएक्सियल केबल के जो पोर्ट हैं वो भी मिल जाएंगे, ट्विस्टेड पेयर के भी मिल जाएंगे और फाइबर ऑप्टिक के भी मिल जाएंगे, क्योंकि इन तीनों केबल के जो कनेक्टर हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रांसफर डेटा टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट, तो सभी कनेक्टेड पोर्ट पे डेटा ट्रांसफर होगा। हब आर द कनेक्टेड टू द सिस्टम वाया द हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन। तो दोस्तों ये हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर ए और बी हैं और वो आपस में बात करना चाहते हैं तो कंप्यूटर ए एक बार में तो डेटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि हाफ डुप्लेक्स का दूसरा एग्जांपल है वॉकी टॉकी, जो पुलिस वालों के पास होती है, रेलवे स्टेशन पे आपने देखी होगी टीटी के पास। तो उसमें क्या होता है, या तो माइक ही ऑन हो सकता है या जो है ना आपका स्पीकर ही ऑन हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ ऑन नहीं हो सकती, तो वो भी आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे ही काम करता है। लेस एक्सपेंसिव देन द स्विच। दो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो डिवाइस है उसका नाम है स्विच। तो ये दोस्तों स्विच जो है वो इससे अच्छी डिवाइस है हब से, और हब के अंदर दोस्तों 4 से 24 पोर्ट होते हैं। आज की डेट में दोस्तों हब का यूज नहीं किया जाता है, उसका रीजन ये है कि हब के अंदर जो दोस्तों अगर मान लीजिएगा कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए को कोई डेटा जो है दोस्तों वो कंप्यूटर मान लीजिएगा सी के ऊपर सेंड करना है, तो क्या होगा, डेटा दोस्तों डी के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। जिसका है भैया वो रिसीव कर लो तो सी रिसीव कर लेगा और ये जो है उसको डिनाई कर देंगे। तो दोस्तों हब के अंदर जो कम्युनिकेशन होता था वो होता था ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to all कम्युनिकेशन, 1 to all। जी भैया एक डेटा मैंने दे दिया, जिसका है वो रिसीव कर लो, जिसका नहीं है वो छोड़ दो। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है जी, एक अनवांटेड जो है ना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है बार बार, और इन लोगों को भी पता चल रहा है जी भाई सी के पास जो है वो कोई डेटा आया है। तो हब जो है दोस्तों वो हर बार डेटा को ब्रॉडकास्ट करता था, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना नेटवर्क हमारे जो है ना काफी टाइम जो है ना डाउन रहते थे, जिसकी वजह से मार्केट से इसको आउट होना पड़ा और इसकी जो जगह है वो ले ली स्विच ने। तो दोस्तों स्विच एक बहुत अच्छी डिवाइस है जो आज भी मार्केट के अंदर रनिंग में है और आज भी कंपनीज में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। तो इट इज आल्सो लैन और सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस स्विच ऑपरेट लेयर टू डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। दोस्तों ये ओएसआई मॉडल हम पढ़ेंगे जी होता एक्चुअल में क्या है। इट अंडरस्टैंड द मैक एड्रेस एंड फॉरवर्ड द फ्रेम अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो स्विच है वो एक मैक टेबल का यूज करती है और एक मैक एड्रेस को मतलब कि मैक टेबल को बना लेती है, उसके बाद जो है ना आगे अपने डेटा को फॉरवर्ड करती है। तो मैं आपको बताता हूँ जी ये होता क्या है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो है यहाँ पर हम एक नया पेज ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक स्विच है और यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है ए, और मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है बी, और मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है सी, और यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है डी। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा जी हमारे पास हमारा एक नाम होता है और एक हमारे घर का एड्रेस होता है। इसी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर के पास जो है वो एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जी आईपी एड्रेस क्या होता है। इसी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो है वो दूसरा होता है मैक एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं जी इसका जो मैक एड्रेस है वो ए करके है, इसका मैक एड्रेस बी करके है, इसका जो मैक एड्रेस है वो सी करके है और इसका जो मैक एड्रेस है वो डी करके है।
उसके बाद मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका ये 4 आईपी एड्रेस है। तो दोस्तों स्विच क्या करेगा, फर्स्ट टाइम तो सभी को जो है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, और जैसे ही वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा तो मैसेज सभी के पास जाएगा, लेकिन रिसीव उसी होगा जिसका होगा, लेकिन ये वो फर्स्ट टाइम करेगा क्योंकि उसको किसी का भी मैक एड्रेस नहीं चाहिए, वो सबका मैक एड्रेस क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके बाद जो है दोस्तों वो अपने अंदर एक मैक टेबल को जनरेट कर लेगा, और वो दोस्तों मैक एड्रेस को क्या जनरेट करेगा कि इधर वो पोर्ट नंबर लिख देगा और इधर वो मैक एड्रेस लिख देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4। तो दोस्तों यहां पर जो है ये एंट्री कर देगा जी भाई, यहां पर जो है जो पोर्ट नंबर 1 है उसका जो मैक एड्रेस है वो ए है, जो पोर्ट नंबर 2 है उसका मैक एड्रेस बी है, जो पोर्ट नंबर सी है उसका मैक एड्रेस, जो पोर्ट नंबर 3 है उसका मैक एड्रेस सी है, जो पोर्ट नंबर 4 है उसका मैक एड्रेस जो है वो डी है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर सी को डेटा भेजेगा तो सबसे पहले ये अपनी मैक टेबल को रीड करेगा और देखेगा डेटा कहां से है और कहां जाना है, तो सीधा डेटा ये इसी को भेजेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, डेटा उनके पास जाएगा भी नहीं हब की तरह। तो दोस्तों इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों जो स्विच है ये हमारा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है। तो आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दोस्तों स्विच का ही यूज किया जाता है। इट वर्क इन द फुल डुप्लेक्स मोड, मीन्स द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट ए टाइम। तो दोस्तों स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करता है, मतलब डेटा को एक साथ दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये वाइड स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है, और दोस्तों मैक एड्रेस की टेबल को बनाने के लिए इसके अंदर एक चिप यूज होती है जिसका नाम है ASIC। तो दोस्तों जो स्विच है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल। तो दोस्तों मैनेजेबल स्विच का मतलब क्या है, ऑन ए मैनेजेबल स्विच एन IP एड्रेस कैन बी असाइन एंड कॉन्फ़िगर कैन बी मैनेज एज ए कंसोल पोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक कंसोल पोर्ट होता है जिसमें कंसोल वायर हम जोड़ के उसे कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम किसी भी पोर्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अनमैनेजेबल स्विच होते हैं इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, हम इसको जो है ना मैनेज नहीं कर सकते, हम अनमैनेजेबल स्विच के किसी भी पोर्ट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैनेजेबल स्विच है इनकी जो कॉस्टिंग वो हजारों में लाखों में होती है, और जो अनमैनेजेबल आपके स्विच होते हैं ये आपको 3000 4000 5000 के जो है वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैनेजेबल स्विच आपको इतने सस्ते नहीं मिलते हैं। तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा स्विच यूज करना है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास राउटर। तो दोस्तों राउटर जो है वो हम पूरा पढ़ते हैं CCNA के अंदर, लेकिन मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इट इज ए डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस, इट ऑपरेट लेयर 3, ठीक है, नेटवर्क लेयर पर ये ऑपरेट होती है, अंडरस्टैंड द IP एड्रेस एंड क्रिएट राउटिंग टेबल। तो दोस्तों जैसे कि हमारा स्विच जो है वो मैक टेबल बनाता है, इसी तरीके से राउटिंग टेबल मतलब कि IP एड्रेस को इकट्ठा करके राउटिंग टेबल बनाता है। और दोस्तों राउटर का जो बेसिकली यूज है वो होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल माने चाहिए यहाँ पर दो कंप्यूटर रखे हैं और इसका जो IP का रेंज है वो 10 का है और इसका जो IP का रेंज है वो 20 का है। तो दोस्तों ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो हमें यहां पर बीच में दोस्तों एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसका नाम है राउटर, जब भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम दोस्तों CCNA के अंदर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने पढ़ा जी हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइस हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में ना तो आपका रिपीटर यूज होता है ना ही आपका हब यूज होता है, आज की डेट में सबसे ज्यादा दोस्तों स्विच यूज होता है और फिर आपके राउटर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दोस्तों यूज है वो आज भी स्विच का ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।